जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाथ टू एक्सीलेंस में। साथियों, आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग मेजरिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड स्केल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे किस किस डिवाइस में क्या क्या यूसेज होता है। ठीक है, एकदम टैबुलर फॉर्म में पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे और जल्दी से ही रिवाइज करेंगे। और उसके बाद हम लोग सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, घटना चक्र के क्वेश्चंस लगाएंगे, सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। पर पहले हम लोग देखेंगे कि डिवाइसेस क्या क्या होते हैं और उनको उनसे क्या क्या मेजर किया जाता है, क्या क्या स्केल्स में मेजरमेंट होता है। साथियों, यहाँ हम लोग टैबुलर फॉर्म में देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में अपैरेटस लिखा हुआ है और राइट साइड में उसके एप्लीकेशंस लिखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइसेस दिए हुए हैं और राइट हैंड साइड में उनके एप्लीकेशंस, उनके मेजरमेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, वो क्या मेजरमेंट करते हैं, किन किन चीज़ों को मेजर करते हैं, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहली हम लोग देख लेते हैं। पहला अपैरेटस है एल्टीमीटर। ठीक है, एल्टीमीटर मतलब एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब हाइट। ठीक है, तो ये क्या इंस्ट्रूमेंट है? ये इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है एल्टीट्यूड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मेनली इन एन एरोप्लेन। ठीक है, एल्टीट्यूड पे मेजर करता है। एल्टीट्यूड पे क्या होता है? एरोप्लेन होता है। ठीक है, तो एल्टी से याद रखेंगे, एल्टीट्यूड को मेजर करता है। एल्टीट्यूड क्या होता है? हाइट होती है। ठीक है, तो हाइट को मेजर करता है एल्टीमीटर। ठीक है, एमीटर किस लिए यूज होता है? तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एमीटर का यूज किया जाता है। ठीक है, एमीटर का यूज़ किस लिए होता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में मेजर किया जाता है ना, AMPERE। ठीक है, एम्पियर में मेजर किया जाता है, इसलिए जो भी डिवाइस होगा उसका नाम AM से होगा, तो एमीटर। ठीक है, तो एमीटर किस लिए यूज़ होता है? तो एमीटर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए, एम्पियर में इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एमीटर यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद है एनीमोमीटर। एनीमो मतलब होती है विंड। ठीक है, तो विंड स्पीड और विंड प्रेशर को मेजर करने के लिए ये एनीमोमीटर यूज होता है। ठीक है, तो सबके बेस वर्ड्स पकड़ते चलेंगे और उससे हम लोग उनके एप्लीकेशंस आराम से आइडेंटिफाई कर लेंगे, डिकंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद है एक्टियोमीटर। ठीक है, एक्टियोमीटर ये क्या करता है? दिस मेजर्स हीटिंग पावर और इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन। ठीक है, तो सूर्य की किरणों की जितनी भी इंटेंसिटी होती है, उनकी हीटिंग पावर होती है, उसको मेजर करता है क्या? एक्टियोमीटर। ठीक है, एक्टियोमीटर। नेक्स्ट है एटमोमीटर। ठीक है, एटमो, ये देखिए एटमो है मतलब एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है, तो रेट ऑफ वाटर इवेपोरेशन। ठीक है, तो वाटर एटमॉस्फेयर में क्या होता है? इवेपोरेशन होता है, तो एटमोमीटर किसके लिए यूज होगा? रेट ऑफ वाटर इवेपोरेशन को मेजर करने के लिए। ठीक है, एटमोमीटर किस चीज के लिए यूज होगा साथियों? तो रेट ऑफ वाटर इवेपोरेशन को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट है ऑडियोमीटर। ये तो ऑडियो से आप समझ जाएंगे, ये हेयरिंग कैपेसिटी को मेजर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग और इवेलुएटिंग हेयरिंग एक्यूटी। ठीक है, तो हेयरिंग कैपेसिटी को मेजर करने के लिए ऑडियोमीटर यूज होता है। ठीक है, उसके बाद है बारोग्राफ। बार हम लोग ने देखा था अभी अपने पहले चैप्टर में, जहाँ पे हम लोग एसआई यूनिट्स देख रहे थे, फिजिकल क्वांटिटीज की। तो बार का हम लोग ने देखा था, बार किसकी यूनिट है? तो बार प्रेशर या स्ट्रेस की यूनिट है। ठीक है, प्रेशर कौन सा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बारोग्राफ किस लिए यूज होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए बैरोमीटर या बैरोग्राफ का यूज होगा। ग्राफ, बैरोमीटर होता है मेजर करने के लिए और ग्राफ होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उनकी रीडिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये हो गया बैरोग्राफ और नीचे हो गया बैरोमीटर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए बैरोमीटर और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफिकल फॉर्म में बैरोग्राफ। ठीक है, बार से क्यों? क्योंकि बार जो होता है, बार एसआई यूनिट है, सॉरी बार सीजीएस यूनिट है प्रेशर की। एसआई यूनिट क्या है प्रेशर की? आपने अगर पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको नहीं समझ में आएगा, आप प्लीज जाके उसको देखिए, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो बारोग्राफ किससे रिलेटेड है? तो बार जो रिलेटेड है वो प्रेशर से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? तो जो प्रेशर की यूनिट होती है वो पास्कल होती है, और 1 पास्कल इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 5 बार। ठीक है, ये दोनों के बीच का रिलेशन है, पास्कल और बार का। ठीक है, पास्कल और बार का ये रिलेशन है। पास्कल किसकी यूनिट है? पास्कल प्रेशर की यूनिट है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग ने चैप्टर 1 में कर रखी है। नेक्स्ट है बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर देख लिया, फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बोलोमीटर क्या है? दिस मेजर्स पावर ऑफ इंसिडेंट electromagnetic radiation via heating of a material with temperature dependent electrical resistance। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को मेजर करता है। ठीक है, कोई मटेरियल है वो हीट होकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट कर रहा है, उसको मेजर करने के लिए बोलोमीटर यूज होता है। ठीक है, बोलोमीटर किस लिए यूज होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को मेजर करने के लिए। ठीक है, उसके बाद है कैलिपर्स।
कैलिपर्स किस लिए यूज होता है? तो कैलिपर्स यूज होता है दो ऑपोजिट साइड्स के बीच की जो डिस्टेंस है उनको मेजर करने के लिए, ठीक है। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, एक साइड ये है इसकी और एक साइड ये है इसकी, तो इन दोनों बीच की जो मेजरमेंट होगी, ऑपोजिट साइड्स की मेजरमेंट होगी, वो कैलिपर से मेजर होगी, ठीक है। वो कैलिपर से मेजरमेंट होगा उसका, ठीक है। नेक्स्ट है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर क्या है? कैलोरीज। कैलोरीज क्या होती है? जब हम लोग हीट बर्न करते हैं बॉडी में, उसको कैलोरीज कहते हैं, ठीक है। तो यही प्रोसेस है, क्या है ये, क्या मेजर करता है? प्रोसेस ऑफ मेजरिंग हीट ऑफ केमिकल रिएक्शंस और फिजिकल चेंजेस एज वेल एज हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो क्या मेजर करेगा? हीट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो कैलोरीज हमें पता है, हम लोग बोलते हैं ना आपस में कि हमने आज इतनी कैलोरी बर्न की जिम में, इतना कम खाया तो इतनी कैलोरी, इतना ज़्यादा खा लिया तो इतनी कैलोरीज खा ली। तो कैलोरीज क्या होता है? ये हीट ऑफ केमिकल रिएक्शंस है, ठीक है। तो इसको मेजर करने के लिए कैलोरी मीटर का यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं कार्डियोग्राफ पे, ठीक है। कार्डियो क्या होता है? कार्डियक मसल्स क्या होती हैं? दिस मसल्स रिलेट टू हार्ट, ठीक है। तो कार्डियोग्राफ किससे रिलेटेड होगा? हार्ट मूवमेंट से रिलेटेड होगा, क्योंकि इसमें कार्डियो है, ठीक है, कार्डियो है, ठीक है। जिम जिम में भी हम लोग जाते हैं, वहाँ पे कार्डियो एक्सरसाइजेस करते हैं ताकि अपना हृदय मजबूत रहे, दिल मजबूत रहे, उसकी अच्छे से ब्लड रेगुलेशन फ्लो हो सके, ठीक है। तो कार्डियोग्राफ किस लिए यूज होता है? दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग ग्राफिकली द मूवमेंट्स ऑफ हार्ट, ठीक है। तो हार्ट मूवमेंट्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए कार्डियोग्राफ का यूज होता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्रोनोमीटर, ठीक है। क्रोनोमीटर, क्रोनो से क्या होता है? क्रोनो मतलब होता है क्रोनोलॉजिकली भी हो सकता है, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैकेनिकल टाइम पीस है, ठीक है। देखिए टाइम पीस है ये, टाइम पीस। टाइम पीस मतलब कब कब क्या क्या इंसिडेंट हुआ है। टेस्टेड एंड सर्टिफाइड टू मीट सर्टेन प्रिसीजन स्टैंडर्ड्स। इट इज यूज बाय नेविगेटर्स इन द सी, ठीक है। तो नेविगेशन में यूज होता है, सी नेविगेशन में। और टाइम पीस है, मैकेनिकल टाइम पीस है, क्योंकि क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा, इतने मीम बने थे, आप क्रोनोलॉजी समझिए। तो क्रोनोलॉजी मतलब आप टाइम पीरियड समझिए कि कब क्या किसके बाद हुआ है, या कब क्या कब हुआ है, ठीक है। तो क्रोनोमीटर क्या मेजर करता है? तो यही टाइम पीस है, मैकेनिकल टाइम पीस है फॉर प्रेसिडेंस, ठीक है। और ये जनरली कहाँ यूज होता है? तो ये सी नेविगेशन में यूज होता है, ठीक है। तो हम लोग ने सी नेविगेशन के लिए क्या देखा था चैप्टर 1 में? सी नेविगेशन में देखा था कि सी नेविगेशन किस में मेजर की जाती है? नॉट्स में मेजर की जाती है, ठीक है। नॉट्स में मेजर, सॉरी, नॉटिकल माइल्स में मेजर की जाती है। नॉट्स में तो स्पीड ऑफ शिप मेजर की जाती है, ठीक है। 1 नॉटिकल माइल आप बताइए कितने किलोमीटर होता है, ठीक है। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर्स? यू हैव टू कॉमेंट ऑन कॉमेंट सेक्शन, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे आप पुराना देख भी लेंगे, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आप एग्जाम रेडी भी हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है कलरीमीटर, ठीक है। डिवाइस मेजर यूज टू मेजर एब्जॉर्बेंस ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय स्पेसिफिक सोल्यूशन, ठीक है। कलरीमीटर मतलब कितना कलर एब्जॉर्ब किया गया है पर्टिकुलर लिक्विड द्वारा, पर्टिकुलर सोल्यूशन द्वारा, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का, वो कलरीमीटर मेजर करता है, ठीक है। क्या है ये? एब्जॉर्बेंस ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। किसी वेवलेंथ, लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करा जाना किसी सोल्यूशन द्वारा, मेजरमेंट को कलरीमीटर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने इतने अपने इंस्ट्रूमेंट्स देख लिए, डिवाइसेस देख लिए और उनके एप्लीकेशन देख लिए। एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ऑल्टीमीटर। ऑल्टी से क्या होता है? ऑल्टी मतलब होता है, ऑल्टी मतलब होता है ऑल्टीट्यूड, मतलब हाइट पे। हाइट पे क्या है? एरोप्लेन। तो ये क्या मेजर करता है? हाइट पे जो भी एरोप्लेन या जो भी ऑब्जेक्ट होगा हाइट पे, उनको मेजर करेगा, उनकी हाइट मेजर करेगा। एमीटर से क्या याद था हम लोग को? एमीटर मतलब होता है एम्पियर को मेजर करने के लिए। एम्पियर क्या है? एम्पियर है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। करंट किस में मेजर किया जाता है? तो एम्पियर में मेजर किया जाता है। और कौन करता है? एमीटर करता है, ठीक है। एनिमो से क्या देखा था? एनिमो मतलब विंड, तो विंड प्रेशर और विंड स्पीड को मेजर करने के लिए एनिमोमीटर, ठीक है। एक्टियोमीटर सोलर रेडिएशन को मेजर करने के लिए, ठीक है। सोलर रेडिएशन की जो भी हीटिंग पावर होगी उसको मेजर करने के लिए एक्टियोमीटर हो गया। एटमोमीटर मतलब एटमॉस्फेरिक इवेपोरेशन की बात हो रही है, ठीक है। एटमो से एटमॉस्फेरिक इवेपोरेशन की, तो रेट ऑफ वाटर इवेपोरेशन इन द एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड बाय एटमोमीटर, ठीक है। उसके बाद ऑडियोमीटर, आसान है, हियरिंग कैपेसिटी को मेजर करने के लिए। बारोग्राफ, बार मतलब प्रेशर से रिलेटेड, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए बैरोमीटर, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बैरोग्राफ हो गया, ठीक है। उसके बाद बोलोमीटर। बोलोमीटर क्या करेगा? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की इंटेंसिटी को, इंसिडेंट्स को रिकॉर्ड करेगा, मेजर करेगा, ठीक है। कैलिपर्स, दो एक्सट्रीम ऑब्जेक्ट, एक्सट्रीम ऑपोजिट साइड्स के बीच जो भी डिस्टेंस होगी उसको मेजर करने के लिए कैलिपर्स यूज करते हैं, ठीक है, उसको कैलिपर्स यूज करते हैं। कैलोरीमीटर, कैलोरीज, हीट बर्न होती है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसको मेजर करने के लिए, तो दिस मेजर्स हीट ऑफ केमिकल रिएक्शंस और फिजिकल चेंजेस, ठीक है। कार्डियोग्राफ क्या करेगा? कार्डियो मतलब हार्ट की मसल्स, तो कार्डियोग्राफ हार्ट मूवमेंट्स को मैप करेगा, ठीक है। क्रोनोमीटर क्रोनोलॉजिकल मेजरमेंट होता है, ठीक है। तो ये मैकेनिकल टाइम पीस है, कहाँ पे यूज होता है?
है, जनरली सी नेविगेशन में यूज़ होता है। कलरीमीटर, तो कोई भी कलर, जो कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करना, अगर कोई सोल्यूशन एब्जॉर्ब कर रहा है उसको मेजर करने के लिए कलरीमीटर का यूज़ होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ सारी आराम से डिकंस्ट्रक्ट करके चीज़ें देख ली कि क्या क्या चीज़ें क्या क्या मेजर करती हैं, कौन कौन से डिवाइसेज हैं, कौन कौन से अपैरेटस हैं और उनके क्या क्या पर्टिकुलर एप्लीकेशन है। ठीक है, अभी बहुत लंबी लिस्ट है, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कैथेटोमीटर। कैथेटोमीटर क्या करता है, दिस इंस्ट्रूमेंट मेजर्स वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस कौन सी होती है, ये एक मतलब जगह है और एक ये जगह है, तो ये पूरी जो वर्टिकल डिस्टेंस हो गई, इसको कैसे मेजर किया जाता है, इसको मेजर किया जाता है कैथेटोमीटर से। ठीक है, क्रायोमीटर, क्रायोजेनिक्स आप जानते हैं, क्रायोजेनिक्स का मतलब क्या होता है, या क्रायोस्फीयर का मतलब क्या होता है, क्रायो का मतलब क्या होता है, बहुत ही ठंडा एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे बहुत ही लो टेम्परेचर रहता है। ठीक है, तो ये स्पेशल टाइप ऑफ थर्मामीटर है जो मेजर करता है वेरी लो टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे लिक्विड नाइट्रोजन हो गया है, -200 डिग्री सेल्सियस पे शायद रहता है, तो उसको उन ऑब्जेक्ट्स की लो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्रायोमीटर का यूज होता है। ठीक है, साइक्लोट्रॉन क्या है, ये apparatus है जो कि एक्सेलरेट करता है चार्ज पार्टिकल्स आउटवर्ड्स फ्रॉम द सेंटर अलोंग स्पाइरल पाथ। ठीक है, कोई स्पाइरल पाथ है, उसके जो चार्ज पार्टिकल्स है उनको पुश करता है टूवर्ड्स आउटवर्ड्स। ठीक है, तो ये साइक्लोट्रॉन है। ठीक है, मेडिकल फील्ड में इसकी जो है एप्लीकेशन है। ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन हो गया। क्रेस्कोग्राफ, क्रेस्कोग्राफ क्या है, क्रेस्कोग्राफ हमारे जेसी बोस साहब है, इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इन्वेंट किया था क्रेस्कोग्राफ। ठीक है, ये क्या करता है, दिस डिवाइस यूज टू मेजर द ग्रोथ इन प्लांट्स। ठीक है, तो प्लांट्स की ग्रोथ को मेजर करने के लिए क्या यूज किया जाता है, क्रेस्कोग्राफ। ठीक है, डायलेटोमीटर, डायलेटोमीटर क्या मेजर करता है, मेजर्स चेंजेस इन वॉल्यूम कॉज बाय फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। ठीक है, तो वॉल्यूम चेंज को मेजर करने के लिए डायलेटोमीटर का यूज होता है। ठीक है, वॉल्यूम चेंजेस को मेजर करने के लिए डायलेटोमीटर का यूज किया जाता है। ठीक है, डिप सर्कल क्या है, दिस इज अ डिवाइस यूज टू मेजर एंगल बिटवीन होराइजन एंड अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और होराइजन क्या है, जो क्षितिज है आप जानते होंगे, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि धरती और आकाश मिलेगा, वो होराइजन रहता है, और होराइजन और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल मेजर करने के लिए डिप सर्कल का यूज किया जाता है। ठीक है, डिप सर्कल का यूज किया जाता है। डायनमो क्या है, आप ये जानते हैं, दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, याद रखिएगा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट कर देता है डायनमो। ठीक है, डायनमोमीटर क्या है, दिस डिवाइस इज यूज फॉर मेजरिंग फोर्स, टॉर्क एंड पावर ऑफ इंजन। ठीक है, तो पावर ऑफ इंजन को यूज मेजर करने के लिए डायनमोमीटर का यूज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रो एंसिलोग्राफ क्या होता है, ईईजी, यूज फॉर रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन। ठीक है, ब्रेन की एंसेलोग्राफी क्या होता है, एंसेफ्लोग्राफी जो है, एंसेफ्लो जो चीज़ है ये ब्रेन से रिलेटेड है। ठीक है, हम आपको यही बताना चाह रहे थे कि जो एंसेफ्लो चीज़ है ये ब्रेन से संबंधित है, तो इसलिए इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन को मेजर करने के लिए इलेक्ट्रो एंसेफ्लोग्राफ यूज होता है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोमीटर। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिकल चार्ज और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो वोल्टेज को मेजर करने के लिए, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होती है वो होती है वोल्टेज, तो वोल्टेज को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है, तो इलेक्ट्रोमीटर, ये इलेक्ट्रोमीटर यूज किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, दिस मेजर्स द डिटेक्ट दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू डिटेक्ट प्रेजेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन बॉडी। ठीक है, कोई बॉडी में इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, देखिए याद रखिएगा, इलेक्ट्रोस्कोप अलग चीज है और इलेक्ट्रोमीटर अलग चीज है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमीटर जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, और इलेक्ट्रोस्कोप क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है कि कोई चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल है कि नहीं बॉडी में। ठीक है, तो ये दोनों मतलब अलग अलग है और अलग अलग डिवाइसेस यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इवेपोरीमीटर। ठीक है, ये क्या करता है, ये वाटर इवेपोरेशन को मेजर करता है। ठीक है, वाटर इवेपोरेशन को मेजर करता है। अभी हम लोग ने इसके लिए एक और इंस्ट्रूमेंट देखा था जिसका नाम था एटमोमीटर। ठीक है, लेकिन ये वाटर इवेपोरेशन फ्रॉम वेट सरफेस को मेजर करता है। ठीक है, वो वाटर इवेपोरेशन इन होल करता है, इन जनरल करता है। इवेपोरीमीटर क्या करता है, दिस मेजर्स वाटर इवेपोरेशन फ्रॉम वेट सरफेस। ठीक है, वेट सरफेस से जो भी वेट इवेपोरेशन होगा उसको मेजर करेगा इवेपोरीमीटर। ठीक है, एंडोस्कोप, एंडो मतलब अंदर जाने का कोई भी डिवाइस। ठीक है, तो दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज इन मेडिसिन टू लुक इनसाइड द बॉडी। ठीक है, एक्सो होता है एक और एक एंडो होता है, एक्सो मतलब बाहर और एंडो मतलब अंदर। तो एंडोस्कोपी क्या होती है, एंडोस्कोप क्या होता है, जो भी मेजरमेंट किया जाता है, अगर इनसाइड बॉडी कुछ, बॉडी के अंदर कुछ मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसको एंडोस्कोप की मदद से करा जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट है फैदमोमीटर, ठीक है, ये मेजर करता है डेप्थ ऑफ सी, ठीक है। फैदम आप जानते होंगे, फैदम, ठीक है, फैदम FATHOM। फैदम क्या करता है, फैदम मतलब होता है जो भी समुंदर में जो भी समुंदर की गहराई है उसको मेजर करना, ठीक है। तो ये अपैरेटस को कहते हैं फैदमोमीटर, ठीक है। फ्लक्स मीटर क्या होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को मेजर करने के लिए, बहुत आसान है, मैग्नेटिक फ्लक्स को मेजर करने के लिए, ठीक है। गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग एंड इंडिकेटिंग इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्कोप किस लिए था, इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए या डिटेक्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर होगा, ठीक है। ग्रेविमीटर नाम से समझ में आ रहा है, ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को मेजर करेगा, ठीक है। गायरोस्कोप फॉर मेजरिंग एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को मेजर करने के लिए गायरोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोमीटर, हाइड्रो मतलब पानी होता है, ठीक है, तो क्या करेगा, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स को मेजर करेगा, ठीक है, पानी की डेंसिटी को मेजर करेगा, या कोई और भी लिक्विड है, तो हाइड्रो मतलब होता है लिक्विड, तो कोई भी लिक्विड की डेंसिटी को मेजर करने के लिए हाइड्रोमीटर, ठीक है। उसके बाद है हाइड्रोफोन, हाइड्रोफोन क्या है, अंडर वाटर, हाइड्रो मतलब पानी ही होगा, कोई लिक्विड होगा, तो लिक्विड के अंदर कोई भी वाटर होती, कोई भी साउंड प्रोड्यूस होगी, तो उसको मेजर करने के लिए हाइड्रोफोन, ठीक है। तो हाइड्रोफोन किस लिए यूज होगा, एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर रिकॉर्डिंग और लिसनिंग टू अंडर वाटर साउंड, ठीक है, अंडर वाटर साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए हाइड्रोफोन। नेक्स्ट है हाइग्रोमीटर, हाइग्रो मतलब होता है ह्यूमिडिटी, ठीक है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए ये हाइग्रोमीटर का यूज होता है, ठीक है। और हाइग्रोस्कोप क्या है, विच गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, ठीक है। तो स्कोप से क्या है, स्कोप से आप पता लगा सकते हैं कितना स्कोप है, कितनी प्रेजेंस है ह्यूमिडिटी की, और मीटर से क्या करते हैं, मेजर कर सकते हैं कितनी है ह्यूमिडिटी, ठीक है, कितनी है ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो हाइग्रोमीटर और हाइग्रोस्कोप का काम लगभग एक ही है, ठीक है। अब फिर से एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आगे बढ़ने से पहले हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले है कैथीटोमीटर, क्या करेगा, वर्टिकल डिस्टेंस को मेजर करेगा। क्रायोमीटर ठंडी जगहों में जो भी टेम्परेचर है उनको रिकॉर्ड करेगा, ठीक है, लो टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। साइक्लोट्रॉन मेडिकल डिवाइस है, इसमें क्या होता है, इसमें जो पार्टिकल्स हैं, चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो आउटवर्ड पुश होते हैं, ठीक है। क्रेस्कोग्राफ JC बोस साहब ने इसको इन्वेंट किया था, और ये क्या करता है, दिस मेजर्स ग्रोथ इन प्लांट्स, तो प्लांट्स की ग्रोथ को मेजर करने के लिए क्रेस्कोग्राफ। डायलेटोमीटर वॉल्यूम चेंजेस को मेजर करता है, ठीक है, डायलेट होती है, चेंजेस होते हैं, तो वॉल्यूम चेंज होता है, तो उसको मेजर करता है डायलेटोमीटर। टिप सर्कल क्या होता है, हॉराइजन और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करता है। डायनमो क्या होता है, ये इंस्ट्रूमेंट है जो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। डायनमोमीटर क्या करता है, डायनमोमीटर मेजर करता है फोर्स, टॉर्क या पावर इंजन की, ठीक है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, एन्सेफेलोग्राफ, एन्सेफेलो से मतलब क्या होता है, ब्रेन से रिलेटेड है ये, तो ब्रेन एक्टिविटी को ये मेजर करता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। इलेक्ट्रोमीटर क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द बॉडी, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप है। इवेपोरीमीटर, वेट सरफेस में जो भी इवेपोरेशन हो रहा है उसको इवेपोरीमीटर से मेजर किया जाता है। एंडोस्कोप, एंडो मतलब बाहर, एक्सो मतलब एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर, तो एंडोस्कोप की बात हो रही है, तो कोई भी चेंजेस इनसाइड द बॉडी अगर मेजर करना है तो वो एंडोस्कोप की मदद से होगा। फैथमोमीटर क्या है, फैथमोमीटर है apparatus used to measure depth of सी की गहराई कितनी है, समुद्र की गहराई कितनी है, ये फैदम करना होगा, ये फैदमोमीटर से। फ्लक्स मीटर मैग्नेटिक फ्लक्स को मेजर करने के लिए। गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए, ठीक है। ग्रेविमीटर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को मेजर करने के लिए। गायरोस्कोप एंगुलर वेलोसिटी को मेजर करने के लिए, ठीक है, गायरोस्कोप एंगुलर वेलोसिटी को मेजर करने के लिए। हाइड्रो मतलब क्या होता है, हाइड्रो मतलब लिक्विड होता है, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड को मेजर करने के लिए हाइग्रोमीटर। हाइड्रोफोन जो भी साउंड पानी में प्रोड्यूस हो रही है, कोई लिक्विड में प्रोड्यूस हो रही है, उसको मेजर करने के लिए हाइड्रोफोन, ठीक है। हाइग्रोमीटर, हाइग्रो क्या होता है, ह्यूमिडिटी होती है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए हाइग्रोमीटर। हाइग्रोस्कोप उसी ह्यूमिडिटी को डिटेक्ट करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए हाइग्रोस्कोप, ठीक है। अभी ये खत्म नहीं हुआ है साथियों, अभी बहुत ढेर सारे डिवाइसेज और इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिन्हें हमें देखना है। नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रूमेंट है हिप्सोमीटर, ठीक है, ये क्या करता है, ये डिवाइस कैलिब्रेट करता है थर्मामीटर्स एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट नोन हाइट अबव सी लेवल और एस्टिमेटिंग हाइट अबव सी लेवल बाय फाइंडिंग टेम्परेचर एट विच वाटर बॉइल्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये ऐसे टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है, मेजर करता है जहाँ पे वाटर बॉयल होने लगे, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को मेजर करने के लिए हिप्सोमीटर का यूज होता है, ठीक है, एट नोन हाइट, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को मेजर करने के लिए हिप्सोमीटर हो गया। कीमोग्राफ क्या होता है, ये
मस्कुलर मोशन को रिकॉर्ड करने के लिए ये यूज होता है, ठीक है। मस्कुलर मोशन, चेंजेस इन ब्लड प्रेशर एंड अदर फिजियोलॉजिकल फिनोमेना, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल फिनोमेना को मेजर करने के लिए कीमोग्राफ का यूज होता है। ये क्या डिवाइस करता है, ये रिकॉर्ड करता है कोई भी मस्कुलर मोशन हो गई, ब्लड प्रेशर में कोई चेंजेस हो गए, या अदर फिजियोलॉजिकल फिनोमेना हो गया, डायलेशन ऑफ प्यूपिल हो गया, तो ये सब कीमोग्राफ से रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। लैक्टोमीटर, लैक्टो मतलब क्या होता है, मिल्क होता है, तो मिल्क की डेंसिटी को चेक करने के लिए, उनकी प्योरिटी को चेक करने के लिए लैक्टोमीटर, ठीक है। लक्स मीटर क्या होता है, लक्स क्या होता है, फेयरनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट या ब्राइटनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट को मेजर किया जाता है, ठीक है। एन इक्विपमेंट दैट मेजर्स ब्राइटनेस ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट एट पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। तो ब्राइटनेस ऑफ लाइट को मेजर करता है, ठीक है। लक्सोमीटर ब्राइटनेस ऑफ लाइट को मेजर करता है। लीजीमीटर ये क्या करता है, ये एक्चुअल इवेपो ट्रांसपिरेशन को मेजर करता है, ठीक है। एक्चुअल इवेपो ट्रांसपिरेशन को मेजर करता है विच इज रिलीज बाय प्लांट, ठीक है। लिजीमीटर क्या करता है, एक्चुअल इवेपो ट्रांसपिरेशन को मेजर करता है, ठीक है। मैग्नेटोमीटर नाम से ही समझ में आ रहा है, मैग्नेटिक सेंसर है, ठीक है, जो मेजर करता है मैग्नेटिज्म को, ठीक है। मैग्नेटिज्म को मेजर करने के लिए मैग्नेटोमीटर। मैनोमीटर, मैनोमीटर से क्या होता है, लिक्विड के प्रेशर या गैसेस के प्रेशर को मेजर किया जाता है, मैनोमीटर, ठीक है। मैनोमीटर से क्या होता है, लिक्विड के प्रेशर को या गैसेस के प्रेशर को मेजर किया जाता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे लिक्विड्स और गैसेस के प्रेशर की बात हो रही है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए बारोग्राफ है, ठीक है, या बैरोमीटर है, उसके लिए बैरोमीटर है, ठीक है। याद रखिएगा, बैरोमीटर और मैनोमीटर में कंफ्यूज नहीं होइएगा। मैनोमीटर लिक्विड और गैसेस के प्रेशर को मेजर करने के लिए, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए, ठीक है। माइक्रोफोन क्या है, माइक है, आप जानते हैं, जो बोलते हैं माइक पे स्टेजेस में, क्या करता है, ये साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। याद रखिएगा, माइक्रोफोन क्या करता है, साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। जैसे डायनेमो क्या करता है, डायनेमो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, अभी हम लोग ने ये पीछे देखा था, ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रोटोम। ये क्या है, ये एक्सट्रीमली थिन ऑब्जेक्ट्स को कट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए प्याज है, उसको एक्सट्रीमली थिन स्लाइसेस में काटने के लिए, सेक्शंस में काटने के लिए माइक्रोटोम का यूज होता है, ठीक है। वैसे तो ये मतलब बायोलॉजी में यूज होता है, माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, पर आप याद रखिएगा ये एक्सट्रीमली थिन स्लाइसेस ऑफ मटेरियल्स को कट करने के लिए, सेक्शन में करने के लिए ये माइक्रोटोम यूज होता है, ठीक है। नेफोस्कोप क्या है, ये नेफोस्कोप, तो नेफ मतलब होता है क्लाउड्स, ठीक है, नेफ मतलब होता है क्लाउड्स। तो नेफोस्कोप क्या है, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एल्टीट्यूड, डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ क्लाउड्स, ठीक है। तो नेफो से क्या होगा, क्लाउड के जो एल्टीट्यूड है, उनके डायरेक्शन है, उनकी वेलोसिटी है, ये सब मेजर करी जाएगी, ठीक है। तो नेफो से याद रखेंगे, नेफो मतलब होता है क्लाउड्स, ठीक है। उसके बाद है ओडोमीटर। ये क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय व्हील्ड व्हीकल। आपने ओडोमीटर अपनी गाड़ी में देखा होगा, कार में देखा होगा। ये क्या करता है, ये डिस्टेंस, जितना भी गाड़ी, एक व्हीकल है, जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसने, उसको ओडोमीटर से मेजर किया जाता है, ठीक है। अब याद रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगा, ऑन्डोमीटर, ठीक है। ऑन्डोमीटर क्या है, ये फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ मेजर करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वेव्स की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ को मेजर करने के लिए ऑन्डोमीटर। ऑडोमीटर क्या है, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। ऑन्डोमीटर क्या है, वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए, ठीक है। पेरिस्कोप क्या है, ये प्रिवेंट करता है डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम ऑब्जर्वर्स करेंट पोजीशन, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन के लिए यूज होता है, पेरिस्कोप टाइप की चीज़ है, जिसमें क्या होता है, जिसमें एक ऑब्जेक्ट या कंडीशन जो प्रिवेंट करती है डायरेक्ट लाइन ऑफ सन साइट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो आप जैसे अगर आपको कुछ देखना है तो आप ऐसे देखेंगे ना, डायरेक्ट साइट में देखेंगे, ये मान लीजिए आपकी आंख है यहाँ पे, तो ये डायरेक्ट आप देख सकते हैं ऐसे ही। पर पेरिस्कोप कैसे होते हैं, पेरिस्कोप ऐसे होते हैं, ऐसे। तो ये डायरेक्ट साइट ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं है, मतलब पहले यहाँ आपकी रेज लड़ेंगी, फिर यहाँ आएंगी, फिर यहाँ आएंगी, फिर ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो ये पेरिस्कोप यूज होता है, ठीक है। उसके बाद है फोनोग्राफ। फोनोग्राफ क्या है, मैकेनिकल रिकॉर्डिंग और रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड। फोन मतलब होता है साउंड, ठीक है। तो मैकेनिकल रिकॉर्डिंग और रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड के लिए फोनोग्राफ। फोटोमीटर, फोटो मतलब होता है लाइट, ठीक है। तो फोटॉन्स आप जानते हैं, लाइट जो सनरेज होती है उनमें फोटॉन्स होती है, तो इन्हीं से आया है फोटोमीटर। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए फोटोमीटर, ठीक है। पोटेंशियोमीटर क्या है, मेजरिंग वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज को मेजर करने के लिए बाय कंपैरिजन ऑफ एन अननोन वोल्टेज विद नोन रेफरेंस वोल्टेज और टू मेजर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, अ डिफरेंशियल पोटेंशियल दैट लीड्स टू गिव राइज टू एन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर किसके लिए यूज होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, ठीक है, मतलब वोल्टेज को मेजर करने के लिए, बस इतना याद रखिएगा, वोल्टेज को मेजर करने के लिए पोटेंशियोमीटर,
ठीक है, एक बार फिर से सारी चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले है हमारी हिप्सोमीटर। हिप्सोमीटर किस लिए यूज होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को मेजर करने के लिए। कीमोग्राफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस को मेजर करने के लिए, ठीक है, कोई भी चेंज फिजियोलॉजिकल चेंज है, जैसे मस्कुलर मोशन है, डायलेटरी मोशन है, ठीक है, ब्लड प्रेशर है, चेंजेस उनमें चेंज हो रहे हैं ब्लड प्रेशर में, तो कीमोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। लैक्टोमीटर, लैक्टो मतलब क्या होता है? लैक्टो मतलब मिल्क होता है, तो मिल्क की प्योरिटी को चेक करने के लिए लैक्टोमीटर। लक्स मीटर, लक्स मतलब आप देखे होंगे कि लक्स जो साबुन आता है, सोप आता है, उसमें क्या दिखाते हैं आप? बहुत ब्राइट हो जाता है चेहरा आपका, ठीक है, तो यही ब्राइटनेस ऑफ लाइट को मेजर करने के लिए लक्स मीटर का यूज़ होता है। लाइजीमीटर का यूज़ क्यों होता है? एक्चुअल इवेपो ट्रांसपिरेशन, जो भी प्लांट रिलीज करते हैं उनको मेजर करने के लिए, ठीक है। एक्चुअल इवेपो ट्रांसपिरेशन विच इज रिलीज बाय प्लांट के लिए लाइजोमीटर है। मैग्नेटोमीटर, मैग्नेटिज्म को मेजर करने के लिए, ठीक है। मैनोमीटर, मैनोमीटर क्या करता है? प्रेशर मेजर करता है। किसका प्रेशर? लिक्विड और गैसेस का। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कौन मेजर करता है? तो वो बैरोग्राफ करता है, बैरोमीटर करता है, ठीक है। माइक्रोफोन जो डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ठीक है। माइक्रोटोम क्या है? जो छोटी बहुत चीज़ों को माइक्रो कर देता है, छोटी छोटी चीज़ों को बहुत स्लाइस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, एकदम एक्सट्रीमली थिन सेक्शंस में कर देता है, तो उसके लिए माइक्रोटोम होता है, ठीक है। नेफोस्कोप, नेफ से क्या मतलब होता है? नेफ से मतलब होता है कि क्लाउड्स, तो क्लाउड्स की इंटेंसिटी, डायरेक्शन और वेलोसिटी को मेजर करने के लिए नेफोस्कोप। ओडोमीटर, ओडोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ व्हीकल मेजर करता है, ठीक है। ऑन्डोमीटर क्या करता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ऑन्डोमीटर। पेरिस्कोप, डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट को बचाने के लिए और ऑब्जर्व करने के लिए पेरिस्कोप का यूज़ होता है। फोनोग्राफ किस लिए यूज़ होता है? तो फोन मतलब होता है साउंड, तो ये डिवाइस है फॉर मैकेनिकल रिकॉर्डिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड। फोटोमीटर क्या है? एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। फोटोन्स क्या होता है? वही सन रेज होती हैं, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजर करने के लिए उन्हीं इंटेंसिटी को, फोटोन्स की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए फोटोमीटर यूज होता है। पोटेंशियोमीटर क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए या वोल्टेज को मेजर करने के लिए ये पोटेंशियोमीटर यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने ये पूरी लिस्ट देख ली। अब नेक्स्ट लिस्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट लिस्ट हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। तो सबसे पहले है पिक्नोमीटर। पिक्नोमीटर से क्या होता है? यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो मटेरियल्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी है उसको मेजर किया जाता है पिक्नोमीटर से, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी किसी भी लिक्विड या सॉलिड की, तो उसको हम लोग पिक्नोमीटर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है पायरिलियोमीटर। ये क्या करता है? दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरमेंट ऑफ डायरेक्ट बीम सोलर इरेडियंस, ठीक है। तो किसी डायरेक्ट बीम सोलर रेडियंस को मेजर करने के लिए पायरिलियोमीटर का यूज होता है, ठीक है। पायरिलियो वैसे भी रिलेटेड टू सन है, ठीक है, तो सोलर इरेडियंस को मेजर करने के लिए पायरिलियोमीटर का यूज होता है। उसके बाद है पायरोमीटर। पायरोमीटर क्या है? ये रिमोट सेंसिंग रेडिएशन थर्मोमीटर है, ठीक है। रिमोट सेंसिंग रेडिएशन थर्मोमीटर है, मतलब बहुत दूर से ये सेंस कर लेता है रेडिएशंस को, ठीक है, उनके टेम्परेचर को डिटेक्ट कर लेता है, उनके जो भी टेम्परेचर है उनको रिकॉर्ड कर लेता है, ठीक है, बहुत हाई टेम्परेचर्स को रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है, हाई टेम्परेचर ऑफ द सरफेस, ठीक है। तो ये रिमोट सेंसिंग रेडिएशन थर्मोमीटर है जो मेजर करता है हाई टेम्परेचर ऑफ द सरफेस, ठीक है। उसके बाद है साइक्रोमीटर। ये क्या करता है? ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। इसके लिए अभी हम लोग ने एक और डिवाइस देखा था, हाइग्रोमीटर, उसी की तरीके से है साइक्रोमीटर, ठीक है। रेन गेज क्या करता है? ये अमाउंट ऑफ लिक्विड प्रेसिपिटेशन ओवर अ सेट पीरियड, ठीक है, कहाँ पे कितनी वर्षा हुई, कितनी मिलीमीटर बारिश हुई, कितने सेंटीमीटर बारिश हुई, ये रेन गेज से हम लोग पता लगाते हैं। इसका और दूसरा नाम क्या है? ओडोमीटर, ब्लूवीमीटर और ओम्ब्रोमीटर। ये भी याद रखिए, कभी कभी ऐसे ऐसे डिवाइस पूछ लेता है, फिर आपको लगता है कि ये कहाँ से पूछ लिया, ठीक है। तो यहाँ पे इनके और भी नाम दिए हुए हैं, ओडोमीटर, प्लूवियोमीटर और ओम्ब्रोमीटर। ये सबका नाम एक ही है, रेन गेज, सबका काम एक ही है, रेन गेज, ठीक है। क्या मेजर करता है? प्रेसिपिटेशन ओवर अ सेट ऑफ पीरियड, ठीक है, और एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, ठीक है। तो रेन गेज ये प्रेसिपिटेशन मेजर करता है। रेडियोमीटर क्या करेगा? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को मेजर करेगा, ठीक है। रेडियो से ही समझ में आ रहा है, रेडियो वेव्स मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को मेजर करेगा, ठीक है। उसके बाद है रिफ्रैक्टोमीटर। ये क्या करता है? दिस इज द डिवाइस यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ एन इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन को मेजर करने के लिए रिफ्रैक्टोमीटर, बहुत ही आसान है, तो नाम से ही पता चल जाएगा। उसके बाद है सैलिनोमीटर। सैलिनिटी को मेजर करने के लिए, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, सैलिनोमीटर से सैलिनिटी ऑफ वाटर को मेजर किया जाएगा, ठीक है। सैकरीमीटर, सैकरी क्या होता है? तो शुगर सोल्यूशंस होते हैं, ठीक है, शुगर होती है सैकरीज, ठीक है। तो सैकरीमीटर क्या करता है? ये मेजर करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर सोल्यूशंस, ठीक है, एक सोल्यूशन में कितना
कॉन्सेंट्रेटेड शुगर है, इसको मेजर करता है सैकरीमीटर। ठीक है, सेक्सटेंट क्या है, ये माफ कीजिएगा, ये इंस्ट्रूमेंट है विच मेजर्स एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन टू विजिबल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो एंगुलर डिस्टेंस, किसी दो विजिबल ऑब्जेक्ट्स के बीच का क्या एंगुलर डिस्टेंस रहा है, ये मेजर करता है सेक्सटेंट। ठीक है, तो जनरली ये क्या होता है, इट इज़ यूज टू नो द हाइट ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज मतलब स्पेस में जो बॉडीज हैं उनकी जो भी मेजरमेंट है, उनकी हाइट को मेजर करने के लिए सेक्सटेंट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है स्फिग्नोमैनोमीटर। ये तो आपने देखा होगा ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए ना, ब्लड प्रेशर आप हाथ में पहनते हैं, फिर धीरे धीरे डॉक्टर उसको प्रेस करते हैं, फिर रीडिंग ऊपर नीचे होती है, तो ये मेजर करता है किससे, स्फिग्नोमैनोमीटर से। ठीक है, स्टेथोस्कोप आप जानते हैं, स्टेथोस्कोप क्या है, आला है, आला आप जानते हैं, जब डॉक्टर आपके चेस्ट में लगाते हैं और आपकी दिल की धड़कनें सुनते हैं। ठीक है, तो ये आला मेजर करता है क्या, स्टेथोस्कोप इसको कहते हैं। ठीक है, स्पीडोमीटर, स्पीड से ही समझ में आ रहा है, स्पीड को मेजर करने के लिए। ठीक है, टैकोमीटर ये क्या मेजर करता है, ये रोटेशन मेजर करता है ऑफ शाफ्ट और डिवाइस, किसी डिवाइस की जो स्पीड होती है, रोटेशन की स्पीड होती है, उसको मेजर करता है। ठीक है, मान लीजिए ये कोई गाड़ी है, उसके व्हील्स हैं और व्हील्स ऐसे 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 घूम रहे हैं, तो इनकी जो स्पीड है, कितनी स्पीड में घूम रहे हैं ये, कितनी स्पीड में रोटेट हो रहे हैं, ये इसको मेजर किया जाता है टैकोमीटर से। ठीक, टैकोमीटर से। विस्कोमीटर किसके लिए है, विस्कोसिटी को चेक करने के लिए। ठीक है, विस्कोसिटी से नाम आया है विस्कोमीटर, तो विस्कोसिटी को चेक करने के लिए विस्कोमीटर। विंड वेन, विंड वेन क्या करता है, डायरेक्शन बताता है विंड का, कि नॉर्थ में बह रही है, कि ईस्ट में बह रही है, नॉर्थ ईस्ट में बह रही है, साउथ वेस्ट में बह रही है, तो ये विंड वेन होता है। क्या बताता है, दिस शोज द डायरेक्शन ऑफ विंड। ठीक है, उसके बाद है सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये क्या करता है, ये साउंड प्रोपोगेशन को मेजर करता है टेक्निकली अंडर वाटर। ठीक है, तो अंडर वाटर कुछ भी जो भी साउंड प्रोड्यूस हो रही है, उनको मेजर करने के लिए हम लोग सोनार यूज करते हैं। ठीक है, ये एको प्रिंसिपल पे काम करता है, याद रखिएगा, एको प्रिंसिपल पे काम करता है बाय सेंडिंग आउट साउंड वेव्स। ठीक है, साउंड वेव्स को भेजता है, एको प्रिंसिपल पे ये काम करता है। ठीक है, तो ये क्या, इससे क्या होता है, इससे नेविगेशन में काम होता है, कम्युनिकेशन या डिटेक्ट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को सोनार का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे सोनार अंडर वाटर यूज होता है, वैसे रेडियो अबव वाटर यूज होता है। ठीक है, तो रेडियो क्या करता है, ये भी डिटेक्ट करता है किसी बॉडी को, ऑब्जेक्ट को, which uses radio waves to determine range, angle और velocity of objects। ठीक है, तो रेडियो, रेडार से क्या होता है, रेडार से डिटरमिन होता है रेंज, एंगल और किसी ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी को, जो कि, और ये कैसे यूज करते हैं, ये रेडियो वेव्स का यूज किया जाता है। यहाँ पे सोनार में साउंड वेव्स का यूज करते हैं, रेडार में रेडियो वेव्स का यूज किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं सारे। पिक्नोमीटर जो भी स्पेसिफिक ग्रेविटी है मटेरियल्स की, लिक्विड की, गैसेस की, वो मेजर करता है पिक्नोमीटर। पायरिलियोमीटर ये सन से रिलेटेड है, तो डायरेक्ट बीम सोलर इरेडियंस को मेजर करने के लिए पायरिलियोमीटर। पायरोमीटर क्या करता है, हाई टेम्परेचर, जो भी सरफेस का हाई टेम्परेचर है उसको मेजर करने के लिए। और ये क्या है, ये रिमोट सेंसिंग रेडिएशन थर्मोमीटर है। ठीक है, रिमोट सेंसिंग रेडिएशन थर्मोमीटर है। साइक्रोमीटर क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर को मेजर करने के लिए। रेन गेज के और क्या क्या नाम है, ओडोमीटर है, प्लूवियोमीटर है और ओम्ब्रोमीटर है। ये क्या करता है, ये मेजर करता है लिक्विड प्रेसिपिटेशन ओवर अ सेट ऑफ पीरियड। ठीक है, कहाँ पे कितनी बारिश हुई ये मेजर करता है। ठीक है, रेडियोमीटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को मेजर करता है। रिफ्रैक्टोमीटर रिफ्रैक्शन को मेजर करता है। सैलिनोमीटर सैलिनिटी ऑफ वाटर को मेजर करता है। सैकरीमीटर शुगर सोल्यूशंस, शुगर कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशंस में कितने हैं वो मेजर करता है। सेक्सटेंट क्या मेजर करता है, दो विजिबल ऑब्जेक्ट्स के बीच का एंगुलर डिस्टेंस को मेजर करता है। ठीक है, दो विजिबल ऑब्जेक्ट्स के बीच का एंगुलर डिस्टेंस को मेजर करता है सेक्सटेंट। ठीक है, स्फिग्नोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर, स्टेथोस्कोप हार्ट के साउंड्स को। ठीक है, स्पीडोमीटर स्पीड। टैकोमीटर, टैकोमीटर क्या मेजर करता है, टैकोमीटर रोटेशन को मेजर करता है, किसी जो भी डिवाइस है या किसी की शाफ्ट की स्पीड है, रोटेशन की स्पीड है, उसको मेजर करता है। विस्कोमीटर विस्कोसिटी। विंड वेन क्या है, ये डायरेक्शन बताता है कि विंड कौन सी दिशा में बह रही है। सोनार साउंड वेव्स को यूज करता है टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट अंडर सरफेस। ठीक है, अंडर सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, रेडार, रेडार क्या करता है, रेडार अबव ऑब्जेक्ट अबव वाटर डिटेक्ट करता है, क्या करता है, रेंज, एंगल और किसी वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो जो सोनार अंडरग्राउंड काम करता है, अंडर वाटर काम करता है, वो रेडार अबव वाटर काम करता है। सोनार साउंड वेव्स यूज करता है, रेडार रेडियो वेव्स यूज करता है। ठीक है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंज। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, कुछ और डिवाइसेस के बारे में देख लेते हैं। यहाँ कुछ और डिवाइसेज हैं तो हम लोग देख लेते हैं और उनके यूजेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले है बाइनोक्यूलर्स। बाइनोक्यूलर्स क्या होता है, बाइनोक्यूलर्स आप जानते हैं दूरबीन होती है, कोई दूर के ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर देती है। तो दिस डिवाइस इज यूज फॉर मैग्निफिकेशन ऑफ
डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से कुछ भी जो ऑब्जेक्ट है उसको मैग्नीफाई करने के लिए बाइनोकुलर्स का यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या करता है? दिस डिवाइस इज यूज टू रिस्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल या केमिकल एनर्जी को रेस्टोर करने के लिए एक्यूमुलेटर का यूज़ होता है, ठीक है। इपाइडियोस्कोप क्या होता है? इपाइडियोस्कोप क्या होता है? ये डिस्प्ले करता है ओपेक फोटो ऑन द स्क्रीन। किसी स्क्रीन पे ओपेक फोटो को डिस्प्ले करने के लिए इपाइडियोस्कोप का यूज़ किया जाता है, ठीक है। एविएंटोमीटर क्या होता है? एविएंटोमीटर डिटेक्ट और मेजर करता है इंटेंसिटी ऑफ सन रेज, ठीक है। डिटेक्ट एंड मेजर द इंटेंसिटी ऑफ सन रेज क्या कौन करता है? तो एविएंटोमीटर करता है। मैक मीटर क्या करता है? ये मैक क्या होती है? मैक होती है स्पीड ऑफ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसी माफ कीजिएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है, हवा में है, उसकी स्पीड को मेजर करने के लिए मैक मीटर का यूज़ होता है, ठीक है। तो आपने ध्यान दिया होगा कि जो भी कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी स्पीड होती है मैक्स में, ठीक है। मैक में स्पीड होती है, ठीक है। तो मैक मीटर किस लिए यूज़ होता है? दिस डिवाइस इज यूज इन एयरक्राफ्ट विच इज द स्पीड ऑफ एयर इज एक्सप्रेस, ठीक है। तो स्पीड ऑफ एयर एक्सप्रेस की जाती है एयरक्राफ्ट की इन द फॉर्म ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। तो मैकोमीटर यूज़ इसलिए किया जाता है, ठीक है। पिपेट क्या है? पिपेट है थिन ट्यूब शेप्ड इक्विपमेंट विच मेजर्स द फिक्स वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स, ठीक है। तो फिक्स वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स को मेजर करने के लिए पिपेट का यूज़ होता है या पाइपेट का यूज़ होता है, आप जैसा बोलना चाहें, ठीक है। पैराशूट आप जानते हैं क्या होता है? कोई हवा में जंप लगाया है आपने और अर्थ सरफेस पे आ रहे हैं, हायर एल्टीट्यूड से अर्थ सरफेस पे आ रहे हैं, तो उस इक्विपमेंट को यूज़ किया जाता है ताकि आराम से आप अर्थ सरफेस पे लैंड कर सकें, ठीक है। तो दिस इक्विपमेंट इज यूज टू फॉल ऑन अर्थ सरफेस फ्रॉम हायर लैटिट्यूड्स ड्यूरिंग इमरजेंसीज। तो ये हो गया पैराशूट। पॉलीग्राफ आप जानते हैं ये क्या करता है? ये ट्रुथफुलनेस को स्टैब्लिश करता है, ठीक है। ट्रुथफुलनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग इज एग्जामिन्ड, ठीक है, थ्रू पॉलीग्राफ, ठीक है। बहुत आसान है ये तो। प्लेनीमीटर क्या होता है? ये मेजर करता है एरिया किसके बीच का? टू डायमेंशनल शेप का, ठीक है। कोई 2D शेप है उसका एरिया मेजर करता है क्या? प्लेनीमीटर, ठीक है। प्लेन पे 2 डायमेंशनल 2D शेप कोई होता है उसका एरिया मेजर करता है प्लेनीमीटर। क्वाड्रेंट क्या है? ये मेजर करता है अल्टीट्यूड्स एंड एंगल्स इन नेविगेशन एंड एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, ठीक है। तो क्वाड्रेंट क्या होता है? ये मेजर करता है एल्टीट्यूड्स और एंगल्स, ठीक है। रेडिएटर आप जानते हैं कार में यूज होता है इंजन को कूल करने के लिए, ठीक है। दिस डिवाइस इज यूज टू कूल द इंजन ऑफ व्हीकल्स। स्टीरियोस्कोप क्या है? ये स्केच करता है 2 डायमेंशनल फोटोग्राफ्स को, ठीक है। कोई 2D की फोटोग्राफ है वो स्टीरियोस्कोप से स्केच की जाती है, ठीक है। स्फेरोमीटर क्या होता है? स्फेरो मतलब क्या होता है? स्फेरिकल। तो स्फेरिकल्स में क्या है? स्फीयर्स में क्या होते हैं? कर्वेचर्स होते हैं, ठीक है। तो स्फेरोमीटर क्या करता है? ये मेजर करता है कर्वेचर्स को, ठीक है। कर्वेचर्स को मेजर करता है स्फेरोमीटर, ठीक है। स्पिग्मोफोन क्या करता है? ये लिसन करता है पल्स वाइब्रेशंस को, ठीक है। इससे सुना जाता है पल्स की वाइब्रेशन को, ठीक है। तो स्पिग्नोमैनोमीटर अभी हम लोगों ने पढ़ा था, उसी का स्पिग्मोफोन है जो कि लिसन किया जाता है, जिससे सुना जाता है पल्स वाइब्रेशंस, ठीक है। सबमरीन मतलब क्या होता है? मरीन के अंदर, ठीक है। मरीन मतलब सी के अंदर। तो ये क्या करता है? ये मरीन एक्टिविटीज को डिटेक्ट करता है, जो भी अंडर वाटर एक्टिविटीज है उनको डिटेक्ट करता है क्या? सबमरीन। सिस्मोग्राफ आपको पता होगा, एर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए सिस्मोग्राफ यूज किया जाता है, ठीक है। सिस्मोग्राफ किस लिए यूज किया जाता है? तो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए, ठीक है। एक बार फिर से जल्दी से सारी चीजें देख लेते हैं। बाइनोकुलर्स, दूरबीन। बाइनोकुलर्स क्या करते हैं? ये दूर के ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई कर देते हैं, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। एक्यूमुलेटर क्या करता है? रेस्टोर करता है इलेक्ट्रिकल या केमिकल एनर्जी को। इपैडियोस्कोप, किसी भी ओपेक फोटो को डिस्प्ले करना है स्क्रीन पे तो इपैडियोस्कोप का यूज होगा। एविएंटोमीटर, ये मेजर करता है और डिटेक्ट करता है इंटेंसिटी ऑफ सन रेज, ठीक है। मैक मीटर, स्पीड ऑफ एयर एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ साउंड, ठीक है। पिपेट क्या होता है? थिन ट्यूब शेप्ड इक्विपमेंट है जहाँ पे फिक्स वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स को मेजर किया जाता है, फिक्स वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स को मेजर किया जाता है। पैराशूट क्या है? डिवाइस है, अगर कहीं हाइट डिस्टेंस पे कोई हायर एल्टीट्यूड से जंप कर रहे हैं अर्थ सरफेस पे तो पैराशूट का यूज किया जाता है ताकि सेफ लैंडिंग हो पाए, ठीक है। पॉलीग्राफ, ट्रुथफुलनेस को स्टैब्लिश करने के लिए, ह्यूमन बीइंग की ट्रुथफुलनेस को एग्जामिन करने के लिए और स्टैब्लिश करने के लिए पॉलीग्राफ का यूज होता है। प्लेनीमीटर, प्लेन पे जो भी 2D शेप है उनके एरिया को मेजर करने के लिए प्लेनीमीटर होता है। क्वाड्रेंट से क्या मेजर होता है? क्वाड्रेंट से ऑल्टीट्यूड्स और एंगल्स को मेजर किया जाता है विच इज यूज्ड इन नेविगेशन एंड एस्ट्रोनॉमिकल साइंसेज। रेडिएटर क्या करता है? रेडिएटर कूल करता है इंजन्स को, व्हीकल्स के इंजन्स को, ठीक है। स्टीरियोस्कोप क्या करता है? इसको ये करता है ये 2D फोटोग्राफ्स को स्केच करता है, ठीक है। 2D फोटोग्राफ्स को स्केच करता है स्टीरियोस्कोप। स्फेरोमीटर, स्फीयर से क्या
क्या होता है, स्फीयर होता है मतलब कर्व, तो कर्वेचर्स को मेजर करने के लिए स्फेरोमीटर का यूज होता है। स्पिग्नोफोन किस लिए यूज होता है, पल्स वाइब्रेशंस को सुनने के लिए, डिवाइस यूज टू लिसन पल्स वाइब्रेशंस। ठीक है, सब मरीन, मरीन के अंदर होता है, सी के अंदर होता है, अंडर वाटर होता है, कोई भी मरीन एक्टिविटी होगी उसको डिटेक्ट करने के लिए सब मरीन। सिस्मोग्राफ, दिस इज यूज टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक। ठीक है, तो हम लोग ने ये सारे एक्स्ट्रा एडिशनल डिवाइसेस देख लिए। अब एक स्लाइड और बची है, उसमें डिवाइसेस है और उनके यूज है, फिर हम लोग का ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे कुछ और डिवाइसेज हैं। तो अल्ट्रासोनोस्कोप क्या करता है, ये विजुअलाइज करता है बॉडी ऑर्गन्स को थ्रू कॉम्प्लेक्स साउंड वेव्स। ठीक है, ये बॉडी ऑर्गन्स को विजुअलाइज करता है थ्रू रिमोट कॉम्प्लेक्स साउंड वेव्स। ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी आप जानते होंगे, जहाँ पे सुना जाता है कि अंदर जो बेबी बन रहा है, फीटस है, वो कैसे उनके बॉडी ऑर्गन्स बन रहे हैं। ठीक है, तो अल्ट्रासोनोस्कोप इसलिए यूज़ किया जाता है। वैक्यूम क्लीनर किस लिए यूज़ किया जाता है, तो सफाई करने के लिए, रिमूव डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए वैक्यूम क्लीनर का यूज़ किया जाता है। वीडियो फोन क्या है, जो भी वीडियो आप देखते हैं वीडियो फोन होता है उससे। ठीक है, वैन डे ग्राफ जनरेटर किस लिए यूज होता है, हाई पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, हाई पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोड्यूस करने के लिए वैन डे ग्राफ का जनरेटर का यूज किया जाता है। वेंचुरीमीटर किस लिए, स्पीड ऑफ लिक्विड फ्लो, किसी लिक्विड की फ्लो की स्पीड को मेजर करने के लिए वेंचुरीमीटर का यूज किया जाता है। वॉट मीटर, तो इलेक्ट्रिक पावर को मेजर करने के लिए। हम लोग ने चैप्टर 1 में देखा था कि पावर की यूनिट क्या है, पावर की एसआई यूनिट क्या है, तो वॉट है। ठीक है, आप बता सकते हैं 1 वॉट इज इक्वल टू हाउ मच हॉर्स पावर, अगर आप बता सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लिखिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, वेव मीटर क्या करता है, तो वेव लेंथ मेजर करता है रेडियो वेव्स की। ठीक है, वेव लेंथ मेजर करता है रेडियो वेव्स की। कौन मेजर करता है, तो वेव मीटर। थर्मोस्टैट, थर्मो मतलब होता है थर्मामीटर, थर्मा मतलब होता है थर्मल, थर्मो मतलब होता है हीट। ठीक है, स्टैट मतलब होता है स्टैटिक, तो किसी भी टेम्परेचर को स्टैटिक करने के लिए थर्मोस्टैट का यूज किया जाता है। ठीक है, ये सब विदेशों में यूज होता है, जहाँ पे बहुत ठंडी वंडी होती है तो घर पे लगा लेते हैं, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, पर्टिकुलर हीटिंग टेम्परेचर पे सेट हो जाता है और पूरा घर गर्म रहता है। ठीक है, तो थर्मोस्टैट का यूज होता है स्टैटिक टेम्परेचर को रेगुलेट करने में। नेक्स्ट है टेलेक्स, ये क्या करता है, ये दो देशों के बीच या दो बहुत दूर दूर लोग हैं उनके बीच कॉन्वर्सेशंस को सुन सकता है। ठीक है, तो दिस डिवाइस इज यूज्ड टू लिसन कॉन्वर्सेशंस बिटवीन 2 और मोर पीपल, जो कि बहुत फार ऑफ लोकेटेड है। ठीक है, थियोडोलाइट क्या होता है, ये मेजर करता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल्स को। ठीक है, थियोडोलाइट क्या करता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल्स को मेजर करता है। टैक्सी मीटर क्या है, जो टैक्सी में आप जानते होंगे, जो टैक्सी में मीटर लगा रहता है, पहले पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि जो टैक्सी मीटर होता था, जितना टैक्सी चलती थी उसका बिल बता देता था। ठीक है, उसका फेयर बता देता था पैसेंजर्स का, कितनी दूर टैक्सी चली और कितना पैसा किराया पे करना है, तो ये टैक्सी मीटर हो गया। थर्मोपाइल, थर्मल अगेन आ गया, तो मतलब यहाँ पे हीट से रिलेटेड कोई बात है, तो दिस मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो रेडिएशन की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए थर्मोपाइल। ठीक है, उसके बाद कौन सा डिवाइस है, उसके बाद है टरबाइन डिवाइस। ये क्या मेजर करता है या क्या ट्रांसफॉर्म करता है, ये डिवाइस ट्रांसफॉर्म करता है काइनेटिक एनर्जी इनटू रोटेशनल एनर्जी फॉर मैकेनिकल वर्क। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी कर देता है टरबाइन, कन्वर्ट कर देता है टरबाइन। ठीक है, टैकीमीटर क्या है, ये डिस्टेंस लैटिट्यूड को मेजर करता है, कोई जो दूर पे लैटिट्यूड है उनको मेजर करेगा, जैसे कि नेविगेशनल डिवाइसेस थियोडोलाइट की तरह। ठीक है, तो हम लोग ने थियोडोलाइट यहाँ पे देखा था, ये क्या मेजर करते थे, तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल्स को मेजर करते थे। उसी तरह टैकीमीटर क्या करता है, ये डिस्टेंस लैटिट्यूड को मेजर करता है। ठीक है, डिस्टेंस लैटिट्यूड को मेजर करता है। स्ट्रोबोस्कोप क्या है, ये क्या ये कोई भी बॉडी अगर पीरियोडिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है तो उसको मेजर करेगा। ठीक है, तो कोई भी बॉडी अगर पीरियोडिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है और उसको मेजर करना है तो वो स्ट्रोबोस्कोप की मदद से किया जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से सारे रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने देखा था अल्ट्रासोनोस्कोप, इससे क्या होता है, ये विजुअलाइज करता है बॉडी ऑर्गन्स थ्रू रिमोट कॉम्प्लेक्स साउंड वेव्स की मदद से ये बॉडी ऑर्गन्स को विजुअलाइज करता है। ठीक है, वैक्यूम क्लीनर डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करता है। वीडियो फोन जो वीडियो चलाता है। ठीक है, वैन डे ग्राफ जनरेटर क्या करता है, हाई पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, हाई पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोड्यूस करता है मतलब हाई वोल्टेज को प्रोड्यूस करता है। वेंचुरीमीटर, किसी लिक्विड फ्लो को मेजर करना है, लिक्विड फ्लो को मेजर करना है तो वेंचुरीमीटर यूज होता है। वॉट मीटर, इलेक्ट्रिक पावर को मेजर करने के लिए। वेव मीटर, रेडियो वेव्स की वेवलेंथ को मेजर करने के लिए वेव मीटर। थर्मोस्टैट, स्टैट मतलब स्टैटिक, थर्मो मतलब थर्मल, तो स्टैटिक टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए थर्मोस्टैट यूज होता है। टेलेक्स, टेलेक्स मतलब होता है कि दूसरे की जो बहुत दूर दूर लोग हैं उनकी बातों को रिकॉर्ड करना, सुनना, मेजर करना, तो ये
क्या करता है, ये काम होता है टेलेक्स का, ठीक है। थियोडोलाइट, किसी भी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एंगल को मेजर करने के लिए थियोडोलाइट। टैक्सीमीटर, जहाँ पे पता चले कि हमारी टैक्सी कितनी चली और कितना किराया हमें पे करना है, तो टैक्सीमीटर हो गई। थर्मोपाइल, किसी इंटेंसिटी, रेडिएशन की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए थर्मोपाइल। टरबाइन क्या करता है, टरबाइन काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। टैकीमीटर क्या करता है, ये डिस्टेंस लैटिट्यूड को मेजर करता है। कोई बहुत दूर पे लैटिट्यूड है, उसको मेजर करना है तो टैकीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रोबोस्कोप से क्या होता है, पीरियोडिक मोशन जो एग्जीक्यूट हो रहा है किसी बॉडी में, उसको मेजर किया जाता है स्ट्रोबोस्कोप की मदद से, ठीक है। तो पीरियोडिक मोशन के मेजरमेंट को यूज करने के लिए स्ट्रोबोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे हमारा ये पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी। बहुत ही एग्जॉस्टिव लिस्ट है, इसके बाहर से कुछ नहीं पूछा जाएगा। और आने वाले वीडियो में हम इसी को लेकर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहे हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे, ताकि हमारा कंटेंट भी तैयार हो जाए और हमारे लिए जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होंगे, हमें उनका भी आइडिया हो जाए, ताकि आने वाले एग्जाम में हम बहुत ही एक्यूरेसी के साथ अपने एग्जाम्स को अटेम्प्ट कर पाए, अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग इसी चैप्टर के PYQs देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।